दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की 12 सीटों पर अखिलेश यादव का ये दांव पूरी तरह से वहां का समीकरण बदलने जा रहा है। बीजेपी की गुटबाजी, एंटी इनकम्बेंसी और सपा की पीडीए रणनीति के बीच सपा 4 से बढ़कर 7 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विषाद बिछने लगी है। सूबे की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाली जिले प्रयागराज में इस बार कड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। कुल 12 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों वाले इस जिले में, जहां 2022 में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया था, वहीं स्थानीय पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है कि इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सीटों का दायरा 4 से बढ़ाकर 7 तक पहुंचा सकती है। कुछ लोग 8 तक कह रहे हैं। बीजेपी के भीतर अंदरूनी गुटबाजी, एंटी इनकम्बेंसी और सपा का पीडीए सोशल इंजीनियरिंग को इसके पीछे की मुख्य वजह मानी जा रही है। वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। संगठन के भीतर एक धड़ा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़ा दिख रहा है, तो दूसरा धड़ा सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही साथ नजर आ रहा है। सिविल लाइंस क्षेत्र में लगे पोस्टरों से मुख्यमंत्री का चेहरा पूरी तरह से गायब होना और शीर्ष नेताओं के बीच खींचतान इस गुटबाजी को जग जाहिर कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि शहर की तीनों सीटों, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी में से शहर दक्षिणी सीट तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन शहर पश्चिमी पर बीजेपी विधायक के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी देखने को साफ साफ मिल रही है। यदि बीजेपी ने यहां उम्मीदवार नहीं बदला तो ये सीट उसके हाथ से निकल सकती है। प्रयागराज के राजनीतिक परिदृश्य में एनडीए यानी मोदी जी की जो गठबंधन है, उसके सहयोगी दल भी एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। जैसे निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुभाषपा जैसी सहयोगी पार्टियों के नेताओं के बयान बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। 12 विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक का पूर्व के विवादित कनेक्शन और करछना में निषाद पार्टी और स्थानीय समीकरणों का टकराव बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारों के अनुसार सोराव, प्रतापपुर, मेजा और हंडिया के साथ साथ इस बार फाफामऊ, बारा और करछना सीट पर भी समाजवादी पार्टी बढ़त बना सकती है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी का मुख्य दारोमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस और सख्त कानून व्यवस्था के मुद्दे पर रहेगा। अवध और पूर्वांचल में हुए विकास कार्यों को भी बीजेपी अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। बेरोजगारी और पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। युवाओं के बीच बेरोजगारी, हालिया पेपर लीक के मामले और अभ्यर्थियों के आंदोलनों का असर इस 2027 के चुनाव पर देखने को मिल सकता है। और मायावती, चंद्रशेखर का भी बड़ा फैक्टर होगा। बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में इस बार सेंधमारी तय मानी जा रही है। दलित युवाओं का रुझान चंद्रशेखर आजाद यानी भीम आर्मी की तरफ बढ़ने से बीएसपी की पारंपरिक वोट बैंक में विभाजन होने की उम्मीद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा या तो सपा को मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद प्रयागराज में सपा की रणनीति जो है और बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी जो है 2027 के विधानसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला बना रही है। लेकिन 2027 के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार जाने वाली है, उनके पीछे ऐसे ही कुछ जिले हैं जहां पिछली बार किन्हीं वजहों से, किसी कारणों से समाजवादी पार्टी सीटें जीतते जीतते रह गई। उन सीटों को अखिलेश यादव ने आइडेंटिफाई कर लिया है और प्रयागराज जैसे
जिले जो बीजेपी के गढ़ कहे जाते हैं, उन जिलों पर समाजवादी पार्टी का पूरा पूरा फोकस है। और उन सीटों पर खास करके जहां पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ 100 या कुछ हजार वोटों के अंतर से हारी थी, अखिलेश यादव ने साफ स्पष्ट कहा है कि पीडीए का मैसेज वैसे सीटों पर अधिक प्रभावी रूप से दिया जाए जहां जीत और हार का अंतर पिछले चुनाव में सिर्फ सैकड़ों से लेकर हजार वोटों के बीच में रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये फॉर्मूला जो फिलहाल प्रयागराज में दिखाई पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी दिखाई पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि गुटबाजी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रयागराज में नहीं है। प्रयागराज की गुटबाजी इसलिए सामने नजर आ रही है और इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ सीधे सीधे योगी और केशव के बीच के टकराहट की खबर। और कई जिले अन्य ऐसे भी हैं जहां या तो मंत्री और विधायक में सीधी टक्कर है, या दो विधायक के बीच में सीधी टक्कर है, या दो मंत्री के बीच में सीधी टक्कर है। उन जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अगर ऐसी ही परिस्थिति रही और पीडीए का नारा अखिलेश यादव अभी की तरह ही बुलंद करते रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें इन जिलों में भी प्रयागराज की तरह खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। फिलहाल प्रयागराज में योगी और केशव की गुटबाजी की वजह से, भिड़ंत की वजह से अखिलेश यादव बाजी मारते दिख रहे हैं और तकरीबन 12 में से 7 से 8 सीटें वे प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।